हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। आज हम 4 और 5 जनवरी दोनों ही दिनों के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि किसी वजह से मैंने कल 4 तारीख वाला वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन बिना लेट हुए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मोस्ट साइबर क्राइम्स? तो वो है तेलंगाना। कौन सा है वो? तेलंगाना है। ठीक है, तो तेलंगाना के बाद अगर हम जानना चाहें कि और उसके बाद क्या, ऐसे आप बताइए साइबर क्राइम क्या होता है? जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, या फिर जो भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सारे साइबर क्राइम के अंदर आ जाते हैं। इसमें टॉप पे है तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम को देखा गया है। इसके बाद नंबर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है साइबर क्राइम के मामले में, और हमारा बिहार तीसरे स्थान पे है। बिहार में देखा गया कि सबसे ज़्यादा यहाँ साइबर क्राइम जो होता है वो एटीएम फ्रॉड का होता है। एटीएम का पिन किसी तरह से ले लिया जाता है और उसके बाद एटीएम से सारे पैसे को, मतलब बैंक के अकाउंट से विड्रॉ कर लिया जाता है। इस तरह का साइबर क्राइम बिहार में सबसे ज़्यादा देखा गया है। और अगर देखें तीसरा नंबर पे तो हमारा बिहार है, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की बारी है। मतलब फोर्थ पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है साइबर क्राइम के मामले में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अ बुक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। एक बुक है जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा करके एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये माधव गोडबोले माधव गोडबोले के द्वारा लिखा गया एक बुक है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। ठीक है, एक और बुक हम देख लेते हैं, बाबरी मस्जिद से ही रिलेटेड है। यह है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ये बुक है, क्या नाम है इसका? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। एक ये बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा लिखा गया है। तो ये दो बुक है राम मंदिर से रिलेटेड, और राम मंदिर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये दोनों बुक को हमें याद रखना होगा। कौन सा ये दोनों बुक है? पहला हो गया बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा, और दूसरा एक जो हम अभी ये बताए हैं, ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ये किसके द्वारा है? गीता सिंह और आरिफ खान, ये दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है ये पीएम विश्वकर्मा योजना फर्स्ट स्टार्टेड इन विच यूटी? अगर यूटीज में देखें, यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। लेकिन ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टिंग सबसे पहले 17 सितंबर 2023 में किया गया था। तो और अभी जो यूटी का अगर पूछा जाए स्पेशली, तो यूटी में है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा ये योजना को स्टार्ट किया गया है। ये योजना बेसिकली जो है क्राफ्टमैन्स, ये हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं, लोकल आर्टिजन्स जो होते हैं, जैसे बुनकर हो गए, लोहार, सुनार, इस तरह से जो भी कुछ बनाते हैं, तो उनको ये एक तरह से उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना को स्टार्ट किया गया है, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें 500 रुपया का स्टिपेंड भी दिया जाता है, और इसमें छोटे छोटे लोन्स भी दिए जाते हैं, और हर तरह से जहाँ तक पॉसिबल हो उसे अपलिफ्ट करने में और मेन स्ट्रीम से जोड़ने में
ये हेल्प करता है, ताकि ये छोटे छोटे जो भी वर्क हैं, छोटे छोटे जो आर्टिजन्स जो क्राफ्ट बनाते हैं, उसको एक अच्छा सा बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके, इसलिए पीएम विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि पहला यूटी कौन है, जम्मू एंड कश्मीर है। अब आ गया इंटीग्रेशन ऑफ चिरंजीवी स्कीम विथ आयुष्मान भारत। अब क्या हुआ है, ये चिरंजीवी स्कीम जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट का स्कीम है, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है किसके साथ, आयुष्मान भारत के साथ। आयुष्मान भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसके साथ चिरंजीवी स्कीम को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, ये बीजेपी लेड गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान में कुछ दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी जिसने चिरंजीवी स्कीम को लेकर आया था, तो अब वहाँ पे सरकार बन गई है बीजेपी को, कि वो चाहता है कि चिरंजीवी स्कीम को आयुष्मान भारत के साथ मर्ज कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसलिए वो इसके लिए आगे काम किया है, बढ़ाया है पेपर्स को, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये इसी के तरफ अपना स्टेप उठाया है। इसके तहत जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है वो है 25 लाख रुपीज़। 25 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, किसके तहत, चिरंजीवी स्कीम के तहत। ठीक है, अब हम चिरंजीवी स्कीम को थोड़ा सा और डिटेल में जानें। तो चिरंजीवी स्कीम है क्या, तो चिरंजीवी स्कीम जो है सबसे पहली बार कब शुरू किया गया था, ये देख लेते हैं। 1 मई कब, 2021 को स्टार्ट किया गया था। तब उस समय कितना पैसे दिए जाते थे, तब दिए जाते थे 5 लाख रुपीज़। कितने दिए जाते थे, 5 लाख रुपीज़, और अब हो गए कितने, 25 लाख रुपीज़ हो गए हैं। अब हम राजस्थान के बारे में बात की है, तो थोड़ा राजस्थान का फॉर्मेशन कब हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान कब फॉर्म हुआ है, ये 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ की जो सीएम है, सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा। सीएम कौन है राजस्थान के, सीएम हो गए भजन लाल शर्मा। और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया, पीएम मोदी रिप्रेजेंटेड विथ अ कॉफी टेबल बुक ऑन श्रीरंगम ड्यूरिंग द तिरुचिरापल्ली विजिट। अब पीएम मोदी का एक विजिट के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। पीएम मोदी रिप्रेजेंटेड विथ अ कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक से आप क्या समझते हैं, एक जो बहुत बड़ा सा एक बुक होता है, बुक का साइज थोड़ा टेबल की तरह मतलब थोड़ा बड़ा होता है, उसी को कॉफ़ी टेबल बुक कहते हैं। ये किस पे बेस्ड बुक था, श्रीरंगम के बेस्ट, श्रीरंगम एक मंदिर है उसी पे बेस्ट ये बुक था। इसमें श्रीरंगम मंदिर के बारे में ही सारा कुछ, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ क्या उसका हिस्ट्री है, किस तरह से वो मंदिर बना, यही उसमें मेंशन किया गया है। ये कब इन्हें मिला, इन्हें मिला है जब वो तमिलनाडु के विजिट पे थे, तिरुचिरापल्ली गए थे। कहाँ, भारतीय सदन, सॉरी हाँ भारतीय सदन होगा, भारतीय सदन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, भारतीय सदन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में वो जब विजिट पे गए थे, तब वहाँ पे उन्हें ये बुक मिला था जो कॉफ़ी टेबल साइज का बुक था। अब ये बुक का पूरा नाम अगर देखें तो श्रीरंगम रिप्लिडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा, रिप्लिडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा, ये पूरा बुक का फुल नेम है। उसके बाद ये कौन सा मंदिर है, ये रंगनाथा स्वामी मंदिर है, ये टेम्पल। इसमें किस, ये जो श्रीरंगम बुक है इसमें किन के बारे में बात किया गया है, रंगनाथा, श्री रंगनाथा स्वामी, श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल के बारे में बात किया गया है। ये भगवान विष्णु से, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। तो और ये मंदिर कौन सी स्टाइल में है, द्रविडियन स्टाइल के में है, द्रविड़ स्टाइल में है। ऐसे हमारे पूरे इंडिया में 3 तरह के मंदिर होते हैं, द्रविड़, बेसर और नागर। बेसर शैली मेनली हम लोग कहाँ देखते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। द्रविडियन जो है वो साउथ इंडिया में देखा जाता है बेसर, और नागर शैली
वो बीच वाले हिस्से में जो मिली जुली शैली होती है उसे नागर शैली कहते हैं। तो ये जो मंदिर है वो द्रविडियन स्टाइल में है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है बी आर कम्बोज नाम है। ये क्या है? इन्हें ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और इन्हें ही ये बुक ये अवार्ड एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। ये ग्वालियर एमपी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ग्वालियर एमपी में। और एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में दिया जाता है। उसमें अच्छा काम करने के लिए, उस प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। और इस अवार्ड को स्टार्ट कब से किया गया है? 2004 से दिया जा रहा है और अभी 2024 का किसे मिला है? बी आर कम्बोज को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड वार्नर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट एंड वनडे क्रिकेट इन इज फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। डेविड वार्नर, इनका नाम बहुत ही फेमस है इंडिया में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डेविड वार्नर कहाँ से रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से। पूछता है कि ये प्लेयर किस कंट्री से रिलेट करते हैं, तो ये याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं और अभी अभी ये संन्यास ले लिए हैं किससे? वनडे क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से। नेक्स्ट वन, लिथियम रिजर्व वेयर फाउंड इन साल्टन सी, वेयर इट इज। साल्टन सी में लिथियम रिजर्व पाया गया है, बहुत बड़ा है। ये कहाँ पे? ये साल्टन सी और लेक है, ये कहाँ पे है? साल्टन लेक कहाँ पे है? ये पूछा गया है। तो ये कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कुछ भी दे सकता है, कैलिफोर्निया एग्जैक्ट आंसर भी दे सकता है या फिर यूएसए भी दे सकता है। तो हमें याद रखना है कि साल्टन सी कहाँ है? यूएसए में है, अमेरिका कैलिफोर्निया में, और यहाँ पे लिथियम का रिजर्व मिला है। और एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया से। इंडिया में पहली बार लिथियम कहाँ मिला था? सबसे पहली बार लिथियम इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के सलाल हमाम रीजन में मिला था। ये कब की बात है? फरवरी 2023 की बात है। तो लिथियम अगर इंडिया में पूछा जाए सबसे पहले कहाँ मिला था, तो जम्मू एंड कश्मीर के सलाल हमाम रीजन में मिला था। इस तरह से ये सब स्टैटिक क्वेश्चन भी हो जा रहा है और इसके पॉइंट से ये करंट भी हो जा रहा है क्योंकि अभी अभी ही मिला है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country queen Margaret II recently announced to step down? किस कंट्री की क्वीन है? एक क्वीन का नाम है मार्गरेट सेकेंड, ये नाम याद रखना है। क्वीन का नाम क्या है? मार्गरेट सेकेंड। वो अभी स्टेप डाउन मतलब अपने जो यहाँ की क्वीन थी अपना सिंहासन को छोड़ी है, अपने पोजीशन को छोड़ करके नीचे उतर गई। और कहाँ से बिलोंग करती, कौन से कंट्री की है? तो वो है डेनमार्क को है। ये कब छोड़ने वाली है अपने पोजीशन को? 14 जनवरी को। किसी हेल्थ इशू और एज इशू के कारण ये अपने पोजीशन को छोड़ रही है। और इसे कौन सक्सीड करेगा? उसी का प्रिंस है फ्रेडरिक सक्सीडेड बाय क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक के द्वारा ये पोजीशन को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, फुल कर लिया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। मार्गरेट सेकेंड कहाँ से बिलोंग करती है? डेनमार्क की क्वीन है जो 14 जनवरी को अपना सिंहासन, अपना पोजीशन को छोड़ देगी। अब हम डेनमार्क को थोड़ा देख लेते हैं। तो डेनमार्क की जो है ये कहाँ का कंट्री है? ये यूरोपियन कंट्री है। क्या है? यूरोपियन कंट्री है और इसका कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क का एक यूरोपियन कंट्री है और इसका कैपिटल ये क्या है? इसका कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत उत्सव इनऑगुरेटेड
एट भारत मंडपम। भारत मंडपम को तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव एक सम्मेलन हुआ है। आत्मनिर्भर भारत है तो फेमस ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे VVI आप समझ सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? भारत मंडपम में हुआ है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ चीफ गेस्ट कौन रहे हैं। यहाँ चीफ गेस्ट रहे हैं एस जयशंकर। कोई तो इनॉग्रेट करेगा, तो उसमें आपका ये दोनों हो गए, चीफ गेस्ट एस जयशंकर एंड गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे हैं? पीयूष गोयल। और ये जो उत्सव है कब से कब तक मनाया जाएगा? ये 3 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 10 जनवरी तक चलेगा। इसमें ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, ये क्यों मनाया जा रहा है? इसका मेन थीम क्या है? इसका यही थीम है कि जो हमारा देश हर एक फील्ड, गांव कस्बा, जो एफर्ट कर रहा है अपने आप को सेल्फ रिलायंस करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो उसे ये और प्रोत्साहित कर सके, उसे स्ट्राइड्स मिले, उसे सपोर्ट मिले, इसके लिए ही ये उत्सव मनाया जा रहा है, ताकि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, कस्बों इत्यादि से जो भी अच्छे चीज़ है, छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट आर्टिजन वर्क वगैरह है, उसे प्रोत्साहन मिल सके और वो मेन स्ट्रीम में मिल सके। इसलिए ये एफर्ट स्टार्ट किया गया है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये है नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023। एक और अवार्ड है, ये अवार्ड का रिलेशन वो पहले वाले से ही है जो पहले हम पढ़े, आत्मनिर्भर भारत उत्सव। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के प्लेटफॉर्म पे ही बहुत सारा स्कीम उस दिन इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी में से एक है नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को इस तरह से करके अवार्ड दिया गया, जिससे इसका मेन जो एम था वो ये है कि टू ब्राउट द लोकल प्रोडक्ट टू द इंटरनेशनल लेवल। जो भी लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जहाँ के फेमस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि किसी लोकेलिटी विशेष में ही वो बनते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, तो उसे एक इंटरनेशनल लेवल तक जोड़ा जा सके, एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो बहुत आगे बढ़े, और इससे हमारा GDP तो बढ़ेगा ही, और ये इंटरनेशनल लेवल से कनेक्ट कर सके। इसलिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड शुरू किया गया। इसमें 24 अवार्ड्स दिए गए 3 स्ट्रीम्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और स्कीम है गुणोत्सव। वो तो था आत्मनिर्भर भारत उत्सव, ये है गुणोत्सव 2024। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये असम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके नाम से ही पता चल रहा है गुणोत्सव, गुणों का उत्सव। हम इसे एब्रीविएट करके ऐसे भी देख सकते हैं कि गुणोत्सव, गुणों का उत्सव। इसमें क्या है? ये टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ 40 लाख स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है कहाँ? असम में, वहाँ अराउंड 40 लाख स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में है, तो उनके परफॉर्मेंस का असेसमेंट तैयार किया जा सके। और ये मेनली ये क्यों होता है? इसलिए कि ताकि हम बच्चों का जो लेवल है उसे आइडेंटिफाई कर सके, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पे और हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ये सब का असेसमेंट तैयार करने के लिए ये गुणोत्सव 2024 स्टार्ट किया गया। ये नहीं है कि अभी 2024 में ही स्टार्ट किया गया, ये एक फेज है 2024 का। इस मेनली ये स्टार्ट हुआ है, कब से चल रहा है? ये चल रहा है फ्रॉम 2017 से ही ये इस तरह का स्टेप वहाँ पे लिया गया है असम सरकार के द्वारा। अब आ गया 13 क्वेश्चन। यहाँ PM मोदी इनॉग्रेट्स लक्षद्वीप फर्स्ट ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट। PM मोदी के द्वारा लक्षद्वीप में किसका इनॉग्रेशन किया गया है? ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट का। ये वहाँ का एक अपने तरह का एक पहला प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वहाँ यही प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी लक्षद्वीप का डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं
और बहुत सारा चल रहा है। उसी में से एक है ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट। ये पहला अपने तरह का ये सोलर प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है? कवरत्ती में। यहाँ इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया है। ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। एक तरह से इसमें जो भी एनर्जी बनाया जाएगा उसे बैटरी में स्टोर कर लिया जाएगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। चलिए, तो 14th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। 10th century कदमा डायनेस्टी इंस्क्रिप्शन अनवेल्ड इन साउथ गोवा श्री महादेवास टेम्पल। साउथ गोवा में एक 10th सेंचुरी का कदमा डायनेस्टी कदम डायनेस्टी जो था उसका एक इंस्क्रिप्शन है जो वहाँ पे मिला है। कहाँ पे? श्री महादेवा टेम्पल में। साउथ गोवा के श्री महादेवा टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन मिला है। वो कब का है? 10th सेंचुरी का है, कदमा डायनेस्टी का। इसका लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत एंड कन्नड़ मिक्स है। ये उस टाइम का कदम डायनेस्टी का ऑफिशियल लैंग्वेज भी हुआ करता था। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।